फोकस ऑन स्टडी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट पता है आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है, आपके पास साधन नहीं है। सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपने सब्जेक्ट उठा लिया हिंदी, आपने सब्जेक्ट उठा लिया इंग्लिश, या मान लो फिजिक्स पढ़ने के लिए उठाया। अब आपको बोरिंग क्या बना रही है पता है? एग्जाम टाइम में मैंने बोला ना 60 डेज चैलेंज ले लो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। पता है तुम्हें? क्योंकि तुमने फिजिक्स उठा लिया और कोई भी रैंडम एक चैप्टर उठा लिया कि आज मेरे को इस चैप्टर को पढ़ना है, रिवीजन करना है बेसिकली। तो आपके पास तो नोट्स नहीं है। पहला पॉइंट समझो। अगर नोट्स है तो एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो आपके पास नोट्स नहीं है, या तो सबसे पहले आपकी जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी है कि मुझे फिजिक्स पढ़ने बैठना है, वो फिक्स नहीं है। बस मन किया, किसी ने फोर्स किया पीछे से कि पढ़ नहीं रहा, पढ़ने बैठ जा, कब तक घूमेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम में फोड़ेगा नहीं, तेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। मान लो सपोज घर में आपके कोई ऐसी बात बोल दिया, भाई तुम्हें दिल पे लगी, तुम पढ़ने बैठ गए, क्या करोगे? 10 मिनट 20 मिनट पढ़ सकते हो, उठ जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाया है कि आपको पढ़ना क्या एक्चुअली में। आप अगर फिजिक्स उठाए हो, कोई भी एक चैप्टर उठाए हो, इंग्लिश उठाए हो, कोई भी एक चैप्टर उठाए हो, आपके पास उसका प्रॉपर नोट्स नहीं है। आपको पता नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। सिर्फ हम चैप्टर फर्स्ट को उठा लिए, चैप्टर सेकंड उठा लिए, थर्ड उठा लिए, फोर्थ उठा लिए, बट कोई आइडिया नहीं है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन से लेक्चर देखने हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी है क्या है, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हमें लिखने का तरीका क्या है, एनीथिंग भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेन चीज़ ये है फोकस को ब्रेक करने का। जैसे मान लो कोई चीज़ तुम खाते हो, ध्यान समझना, तो एक हैबिट बन जाती है। अगर मान लो उस हैबिट को तोड़ देते हो तो टूट जाती है, और डेवलप करोगे, रोज़ खा रहे हो तो अगला दिन ना मन रहेगा खाने का, फिर भी दुकान पे जाओगे और उस चीज़ को खाओगे, क्योंकि तुम्हारी हैबिट है उस चीज़ की। तो उस हैबिट को ब्रेक अगर कर दिया ना, 2 दिन नहीं करा, 3 दिन नहीं करा, तो हैबिट टूट जाती है। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ होती है कि तुम्हारा फोकस क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि एक दिन तुमने पढ़ाई करी, दूसरे दिन छोड़ा, तीसरे दिन पढ़ाई करी, चौथे दिन पढ़ाई करी, फिर 5वें दिन छोड़ दिया। सपोज मान लो अगर आप लगातार भाई 6 दिन 5 दिन पढ़ते आओगे, तब तो तुम्हारा कुछ होगा ना। तो फोकस डेवलप करने का सिंपल एक मंत्र है, कंसिस्टेंसी। अगर मैं डेली 6 से 7 पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो मैं डेली 6 से 7 पढ़ने बैठूंगा, कम से कम 7 दिन। एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर टाइम है 20 दिन का, 25 दिन का, 2 महीने का, तो भाई किस बात की देरी है? टाइम बनाओ ना हर सब्जेक्ट पे 1 घंटे 1.5 घंटे की। मैं कब से बोल रहा हूँ, कितने दिन से बोल रहा हूँ ये बात। तुम बोर्ड में फोड़ सकते हो, तुम्हारे से आगे कोई नहीं निकलेगा। अरे कंसिस्टेंट तो हो जा लाडले। लगातार अगर पढ़ लिया ना 7 दिन, तो भाई कहाँ पहुँच जाएगा? 7 दिन में तेरा दिमाग इमेजिन करेगा, अरे भाई 6 महीना की पढ़ाई ना मैंने 7 दिन में करी है। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, मैंने लगातार पढ़ाई करी है। अरे हिंदी उठा के देख, 20 दिन में ख़त्म होगा सिलेबस। फिजिक्स उठा 60 दिन में ख़त्म होगा। केमिस्ट्री उठा 40 दिन में ख़त्म होगा। याद करने वाली चीज़ें और लिखने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, एक्सेप्शन वाली चीज़ें, ये सब तुम्हारे दिमाग को कचड़ा बना रही है। पढ़ने तो बैठो, एटलीस्ट चैप्टर वाइज पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें उसमें से देखो। भाई फोड़ देगा तू, मेन बात तो है। तो आज चौथा दिन हमने आपको फोकस बताया। अब फोकस डेवलप हो जाएगी तो अगले दिन मैं कुछ और आपको बताऊंगा, ऐड करूंगा इस चैलेंजेस के अंदर में। तो यार आपको ये चैलेंजेस पूरी करनी होगी ना खुद से। तुम एक प्रॉपर स्टूडेंट बनोगे, भाई क्या पता आगे जाके 12th निकाल के कॉलेज लाइफ में तू सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब ले लेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, फोकस बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस। डू सब्सक्राइब फॉर 60 डेज चैनल एक्सेप्टिव कि तुम 60 दिन फोड़ने वाले हो, तुमसे आगे कोई नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। अरे बेस्ट ऑफ लक। अरे हाँ, दिल से बेस्ट ऑफ लक।